नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बड़े होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज एक और नई वीडियो पे हम बात करते हैं कि आपको 1 मंथ गाड़ी लेने के बाद आपको कैसा महसूस होता है। ठीक है, हमारी न्यू गाड़ी है एक वैगनार, जो कि अभी 1 ही महीना हुआ है। टाइम तो वैसे ज़्यादा हो गया, बट जो एप्लीकेशन में चल रही गाड़ी, मतलब जो रन कर रही है, वो अभी 1 ही महीना चली है गाड़ी। टोटल गाड़ी कितनी चल चुकी है और कितनी अर्निंग मिनिमम हो चुकी होगी और कितना एक्सपीरियंस हो चुका होगा, वो टोटल जानकारी आपको शुरू से लास्ट तक मैं दे दूंगा आपको इस वीडियो में। ठीक है, तो बने रहिए शुरू से लास्ट तक। और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे डे बाई डे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ अभी गाड़ी मिनिमम कितने की पड़ जाएगी और कितना जो है मिनिमम आपको डाउन पेमेंट की, ये भी डिटेल में जानकारी में दे दूंगा आपको। और अभी गाड़ी कितना चल चुकी है, और इसमें अपनी पर्सनल यूज में ज़्यादा चली है गाड़ी, नहीं आई है तो आप सभी लोगों को होता है कि घूमने के मकसद से ज़्यादा चलती है गाड़ी। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूँ 1 मंथ का एक्सपीरियंस जो रहा है गाड़ी के साथ में। LXi मॉडल है गाड़ी। और उसके बाद अभी गाड़ी जो चल चुकी है, वो गाड़ी चल चुकी है मिनिमम 8,400 कुछ गाड़ी जो है चल चुकी है। गाड़ी को 1.5 महीना 2 महीना होने वाला है, 1 महीना गाड़ी मिनिमम चली है। और उसमें अर्निंग भी मैं आप सभी को बता दूंगा कितनी हो चुकी है और खर्चे भी कितने हो चुके हैं अभी तक। तो मैं बता दूं न्यू गाड़ी में आपको EMI के अलावा और कोई खर्चा नहीं होता है फ़िलहाल में। और पहले महीने जो है EMI आपकी नहीं जाती है, सभी को पता है। उसके बाद आप गाड़ी में कितना अर्निंग कर सके और कितना एक्सपीरियंस ले चुके हो मार्केट का। तो अभी जो गाड़ी में मिनिमम मैं बता दूं 8,400, अगर 30 का एवरेज लगाएगी तो गाड़ी मिनिमम अच्छा खासा जो है अमाउंट यानी कि CNG निकाल चुकी है। और गाड़ी में अर्निंग देखो, पहले महीने दूसरे महीने तो अभी कुछ नहीं बचना है, क्योंकि मार्केट का ज्ञान होना बहुत बड़ी बात है। जब आप मार्केट में उतरोगे, मार्केट में उतरने के बाद जब आपको जानकारी हो जाएगी, उसके बाद आप अर्निंग के बारे में सोचेंगे। अभी कोई भी आप अर्निंग के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि अभी क्या है, गाड़ी का खर्चा चल रहा है, गाड़ी की EMI चल रही है, जो भी मेंटेनेंस वगैरह है वही अभी निकल पा रहा है। अगर आप मार्केट में उतरे हो और मार्केट में उतरने के बाद आपको मिनिमम 6 मंथ लगेंगे आपको मार्केट को समझने में और गाड़ी को समझने में, गाड़ी को आपको समझने में। ये चीज़ें सारी जब मैच करेंगी तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर पाओगे टैक्सी लाइन में, और अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल दोगे महीने में। तो अभी यही है एक्सपीरियंस कि भाई साहब, अभी तो लोग नए नए जो लोग ले लेते हैं, 1 महीना 2 महीना होता है तो यही सोचते हैं कि हम गलत फंस गए टैक्सी लाइन में, क्योंकि दिक्कतें बहुत सारी आती हैं, समस्याएं बहुत सारी आती हैं शुरुआत में। तो ये सारी चीज़ें हमें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप आगे अर्निंग कर सकते हो, उसके बाद ही गाड़ी बचा सकते हो। 4 साल का अगर आपका फाइनेंस का केस है तो देखो मिनिमम 4 साल तो ज़्यादा कुछ नहीं बचा पाओगे, थोड़ा बहुत ही खर्चा पानी चलेगा आपका, राशन पानी जो भी है। लेकिन 4 साल के बाद आपको जो है जॉब से कई एक बेहतर जो है आपको आराम मिलेगा। और टैक्सी लाइन में देखो 4 साल के बाद अगर आप सेफ्टी के तौर पे गाड़ी चलाते हैं, सही से गाड़ी चलाते हैं, तो आपका मिनिमम जो है कि गाड़ी आपका 15 साल भी चल जाएगा। और आप देखिए जो लोग दारूबाज होते हैं और मतलब ज़्यादा पीने खाने में व्यस्त रहते हैं, वो लोग टैक्सी लाइन में अगर आते हैं तो ड्राइविंग पॉइंट का आपको पता ही है कि ड्राइविंग में भाई साहब आपको दारू पी के चला रहे, छोटी गाड़ी है, वैगनार है, डिजायर है, ये गाड़ी अगर रोड पे चला रहे हो और लंबे टूर पे चला रहे हो तो ड्रिंक करके चला रहे हो तो भाई साहब सक्सेस नहीं हो, कहीं भी गाड़ी लग सकती है और 4-5 साल का केस होगा भाई साहब, गाड़ी खिंच जाएगी और जो आपका एक्सीडेंट होगा उसकी भरपाई आप नहीं कर पाओगे। तो जो लोग जेन्युइन हैं, जो काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वही लोग टैक्सी लाइन में आए। अन्यथा जो लोग दारूबाज हैं वो लोग अगर टैक्सी लाइन में आते हैं तो भाई साहब नुकसान के अलावा आपको कुछ नहीं बचेगा, ऐसे मान लो। तो उसके बाद मैं बता देता हूँ कि इसमें मेहनत बहुत ज़रूरी है। मेहनत तो हर काम में ज़रूरी है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है टैक्सी में, उसके बाद आप जाके कुछ कमा पाते हो। अदर क्षेत्र में आप मेहनत करते हो, जॉब करते हो, आपका टाइमिंग फिक्स है कि हाँ इतने टाइम आना है, इतने टाइम जाना है, बस। उसके बाद घर आने के बाद उतनी ज़्यादा मच टेंशन नवाजी नहीं रहेगी। और इसमें आपको देखो अपनी किस्त भी देखनी है, महीने का मेंटेनेंस भी देखना है, और प्लस इनकम भी देखनी है। ये सारी चीज़ अगर निकाल पाओगे तभी आप जो है सक्सेस हो पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे। ठीक है, बकाया आपको जो भी है जानकारी मैंने दे दी है।
आप एक महीने में कितना कमा लेते हो, कितना नहीं कमा लेते हो, ये सारी चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो जिस टॉपिक पे चाहिए उस टॉपिक पे मैं जो है वीडियो आपको बनाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट